दोस्तों, आपने हॉलीवुड मूवीज में बहुत बड़े बड़े जीवों जैसे कि एनाकोंडा आदि को जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हो कि हमारी पृथ्वी पर पाया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा सांप कितने फीट का है और अब ये कहाँ पाया जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि 1 इंच छोटी दिखने वाली मकड़ी 6 फीट बड़ी भी हो सकती है? पर इतनी बड़ी मकड़ी आखिर रहती कहाँ है? अब इतने बड़े जीव एक छोटे से जंगल में तो रहते नहीं होंगे, तो फिर ये सब इतने बड़े बड़े और खतरनाक जीव आखिर कहां पाए जाते हैं? दोस्तों, ये सब पृथ्वी का हर्ट कहे जाने वाले विशालकाय जंगल अमेज़न जंगल में पाए जाते हैं। जी हां, सही सुना आपने, अमेज़न फॉरेस्ट, जिसे रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। अमेज़न जंगल इतना विशाल और बड़ा है कि वैज्ञानिक भी अभी तक इसे जान और समझ नहीं पाए हैं। वह नहीं जानते कि ये जंगल अपने आप में कितने रहस्यों को समाये हुए हैं। अमेज़न जंगल में आज से नहीं बल्कि कई दशकों से वैज्ञानिक गहरा रिसर्च करते आ रहे हैं और हर बार रिसर्च में कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं जो काफी हैरानी भरी होती हैं। वैज्ञानिक कुछ ऐसी चीजों को देखे जाने का दावा करते हैं जिन्हें अमेज़न जंगल की बाहरी दुनिया में देख पाना असंभव है। अमेज़न जंगल इतना विशालकाय और बड़ा है कि उसकी खुद की एक दुनिया है और उस दुनिया तक हमारी पहुंच अभी बहुत कम जा ना के बराबर है। इस जंगल के बारे में जब भी कोई नई खोज होती है, तब हमें पता चलता है कि आखिर हम इस जंगल के बारे में जानते ही क्या है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको अमेज़न जंगल के बारे में कुछ ऐसी दिलचस्प और रहस्यमयी बातें बताएंगे जिन्हें सुनकर आप भी यह सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कितना खतरनाक और रहस्यमयी होगा ये जंगल। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमेज़न जंगल में पाए जाने वाले रहस्यमयी पेड़ों के बारे में। वैसे तो इस जंगल में पेड़ पौधे की लाखों करोड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं और इनमें से कुछ पेड़ पौधे सामान्य होते हैं और तो कुछ अत्यंत जहरीले। ये तो सामान्य सी बात है। इतना बड़ा और खतरनाक जंगल है तो जाहिर सी बात है कि उसमें पाए जाने वाले पौधे भी खतरनाक ही होंगे। लेकिन दिलचस्प बात तो यह है कि इस जंगल में कुछ ऐसे पेड़ भी मौजूद है जो कि वॉकिंग ट्री के नाम से मशहूर है। अगर आप फिल्में देखने के शौकीन हो तो आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि पेड़ पौधे अचानक चलने लगते हैं। और लेकिन क्या पेड़ केवल फिल्मों में ही चलते हैं? तो ऐसा नहीं है, पेड़ हकीकत में भी चलते हैं। और ये हम नहीं बल्कि यह अमेज़न जंगल में कई सालों से खोज कर रहे वैज्ञानिक कहते हैं। अमेज़न जंगल में खोज कर रहे वैज्ञानिकों का यह मानना है कि इस जंगल में कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जो चलते हैं, लेकिन ये हॉलीवुड की किसी साई-फाई मूवी जैसे नहीं चलते हैं, बल्कि इनके चलने की स्पीड काफी स्लो होती है। ऐसे पेड़ों पर वैज्ञानिक काफी रिसर्च कर रहे हैं। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का यह कहना है कि यह पेड़ उस दिशा में चलते हैं जिस दिशा में सूरज आगे की ओर बढ़ता है। दरअसल होता यह है कि इस पेड़ की जड़ें सूरज की दिशा के हिसाब से आगे की ओर फैलने लगती है, पर पीछे की जड़ें नसट होती जाती है। इस वजह से ये पेड़ अपने स्थान से थोड़ा आगे हो जाता है। यह प्रक्रिया 1 या 2 दिन में नहीं होती, बल्कि इस प्रक्रिया में 3 से 4 महीने लगते हैं और इसी वजह से इन पेड़ों को वॉकिंग ट्री कहा जाता है। अब हम अमेज़न जंगल में कुछ ऐसे पेड़ों के बारे में जानेंगे जिन्हें सुनकर आप दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर हो जाओगे। जी हां, अमेज़न जंगल में रहने वाले आदिवासियों के मुताबिक अमेज़न जंगल में कुछ ऐसे भी पेड़ मौजूद है जो इंसानों और जानवरों का मांस भी खाते हैं। इन पेड़ों को आदमखोर पेड़ कहा जाता है। ये बात सुनने में आपको अजीब लगेगी कि आखिर कोई पेड़ मांस कैसे खा सकता है, लेकिन यह सच है। लेकिन अमेज़न जंगल में इनकी कुछ ही प्रजातियां पाई जाती हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अमेज़न जंगल में आदमखोर जैसे पेड़ हो सकते हैं, तो फिर और कितनी खतरनाक चीजें इस जंगल में मौजूद हो सकती हैं। तो खैर, यह एक सोच का विषय है। अब हम बात करते हैं अमेज़न जंगल में बहने वाली ब्लोइंग रिवर की। अमेज़न जंगल दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल माना जाता है क्योंकि यहाँ हर प्रकार के और खतरनाक जीव जंतु, पेड़ पौधे और पशु पक्षी, कीट पतंगे मौजूद है। तो फिर पानी कैसे पीछे हट सकता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेज़न जंगल में बहने वाली ब्लोइंग रिवर की। यह रिवर उबलते हुए पानी की नदी है।
क्योंकि इस नदी के पानी का तापमान हमेशा 70 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। यह नदी अमेज़न जंगल की ही तरह बेहद खतरनाक है, जो अमेज़न जंगल के बीच से होकर बहती है। इस नदी का पानी उबलता क्यों है, ये बात अभी पूर्ण तौर पर स्पष्ट नहीं हुई है। अमेज़न वर्षावन कोई छोटा मोटा वर्षावन नहीं है, बल्कि यह 9 देशों में फैला हुआ है। इतने बड़े विशाल वन में वैज्ञानिक आज से नहीं, बल्कि सदियों से रिसर्च कर रहे हैं। अमेज़न वर्षावन में रिसर्च करने गई एक ब्रिटिश वैज्ञानिक ने अपनी एक खोज के दौरान एक ऐसे जानवर को देखा जो कि आधा इंसान और आधा वानर जैसा था, जिसकी हाइट तकरीबन 12 फीट थी। इस प्रजाति को मैरिकॉक्सी कहा जाता है। उन्होंने बताया कि जब वह अमेज़न जंगल में रिसर्च कर रहे थे तो तब उन्हें मैरिकॉक्सी प्रजाति का एक जानवर मिला। मैरिकॉक्सी ने ब्रिटिश वैज्ञानिक पर हमला करने की कोशिश भी की, लेकिन ब्रिटिश वैज्ञानिक ने जमीन की सतह पर अपनी गन से कुछ फायर किए और जिससे मैरिकॉक्सी डर गया और थोड़ी दूर चला गया। इसके बाद ब्रिटिश विज्ञानी जंगल से बाहर आ गया। इस संदर्भ ने उन्होंने बताया कि मैरिकॉक्सी झुंड बनाकर रहते थे और उनकी खुद की एक अलग वसती होती है। आप अब समझ ही सकते हैं कि अमेज़न जंगल कितना खूंखार है। उससे कई ज्यादा खूंखार उसमें रहने वाले जीव जंतु और पशु पंक्षी हैं, और यही अमेज़न जंगल को इतना खतरनाक बनाते हैं। अमेज़न जंगल में केवल पेड़ पौधे खतरनाक होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहां के जीव जंतु इससे भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। कहा जाता है कि अमेज़न जंगल में ऐसे सांप पाए जाते हैं जो पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाए जाते। आमतौर पर पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा सांप है। वैज्ञानिकों के मुताबिक एनाकोंडा सांप की अधिकतर लंबाई 30 फीट तक हो सकती है, लेकिन सन 1906 में खोज करने एक वैज्ञानिक ने बताया कि उसने अमेज़न जंगल में 70 फीट लंबा सांप देखा है। अमेज़न जंगल में इतने लंबे सांप का होना अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। आज से हजारों साल पहले विलुप्त हो चुके टिटानोबोआ प्रजाति के सांप की अधिकतम लंबाई 42 फीट मापी गई थी, जिसे कि अब तक दुनिया का सबसे लंबा सांप बताया जाता है। लेकिन वैज्ञानिकों के इस दावे की बात से टिटानोबोआ का रिकॉर्ड खत्म होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कुछ अन्य वैज्ञानिकों ने भी यह दावा किया है कि उन्होंने 70 से 75 फीट लंबे सांपों को अमेज़न जंगल में देखा है। इनमें से कुछ वैज्ञानिकों ने तो यहां तक कहा है कि इन सांपों में कुछ प्रजातियां टिटानोबोआ की भी हो सकती हैं। अगर वैज्ञानिकों की यह बात सही है तो इसका मतलब यह है कि टिटानोबोआ प्रजाति के सांप आज भी अमेज़न जंगल में जिंदा है। इस बात को लेकर अभी रिसर्च चल रही है, लेकिन इतना तो तय है कि धरती पर पाए जाने वाले सबसे लंबे सांप अमेज़न जंगल में ही रहते हैं, चाहे वो एनाकोंडा हो जा टिटानोबोआ। ये तो हुई सांपों की बात, लेकिन ये सांप ही ऐसे जीव नहीं है जो खतरनाक है। छोटी से छोटी दिखने वाली चींटियां भी अत्यंत खूंखार है। ये चींटियां इतनी खूंखार इसलिए हो सकती हैं क्योंकि इसने बड़े जीवों से अपना बचाव करना होता है। लेकिन आपने कभी सोचा नहीं होगा कि इतनी छोटी सी चींटी इतनी खतरनाक भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अमेज़न जंगल में पाए जाने वाली चींटियां यदि किसी इंसान को काट लें तो उसे एक गोली लगने जितना दर्द होता है। इसलिए इन चींटियों को बुलेट एंट कहा जाता है। अमेज़न जंगल में रहने वाली चींटियां अगर किसी इंसान को काट लें तो उसे 5 से 6 दिन तक भयंकर दर्द सहना पड़ता है। और इतना ही नहीं, और इनमें से कुछ चींटियां अत्यंत झरलियां भी होती हैं, जिसके काटने पर इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। ये तो थी अमेज़न जंगल में रहने वाली चींटियों की बात। अब हम आपको एक ऐसे जीव के बारे में बताएंगे जिसके बारे में सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। अक्सर आपने अपने घरों में मकड़ियों को जरूर देखा होगा। देखने में तो यह बहुत छोटी लगती है और बहुत साधारण सी भी होती है। अगर वह हमें काट भी ले तो उसका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी मकड़ियों के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हो कि अमेज़न के जंगल में 6 फीट लंबी मकड़ी को देखा गया है? अमेज़न जंगल में रहने वाले आदिवासियों के मुताबिक अमेज़न जंगल में 6 फीट लंबी मकड़ियां पाई जाती है। यह मकड़ी इतनी खतरनाक होती है कि अपने बच्चों तक को मार देती है। आदिवासियों के अलावा कुछ वैज्ञानिकों ने भी इतनी बड़ी मकड़ियों को देखे जाने का दावा किया है।
अमेज़न जंगल में इतनी बड़ी मकड़ियों के बारे में यह बात कितनी सच है, इस पर अभी स्पष्ट तरीके से कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतने बड़े और खतरनाक जंगल में खतरनाक जीवों का पाया जाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये वो जगह है जहां तक इंसानों की पहुंच बहुत कम है। इतने बड़े और खतरनाक अमेज़न जंगल में ऐसे जीवन का पाया जाना तो ठीक है, लेकिन अमेज़न जंगल के बारे में एक और बात कही जाती है, वो ये है कि अमेज़न जंगल में एलियन का अड्डा भी हो सकता है और इसमें यूएफओ देखे जाने की बातें भी कहीं जाती रही हैं। लेकिन आज भी हम इस जंगल के बारे में बहुत कम जानते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।